दोस्तों, आज इस युग में भगवान के बाद हम सबसे ज्यादा जिसको याद करते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ पैसा, यानी कि धन, यानी मनी। क्या आप जानते हैं हमारे धन के कारक स्वयं शनिदेव हैं। शनिदेव हमारे कर्म क्षेत्र के कारक हैं, यानी हम जो भी जॉब या व्यवसाय करेंगे उससे धन देने वाले हमारे शनि ही होते हैं। जब तक आपकी कुंडली में शनि प्रबल नहीं होते, शनि अच्छे नहीं होते, आपको धन नहीं मिलता। धन मिल भी जाता है तो बहुत सीमित मात्रा में मिलता है, या आपका काम रुक रुक कर चलता है, या फिर आपकी गति ही नहीं पकड़ पाता। इसीलिए लोग शनि की महादशा, शनि की साढ़ेसाती, शनि की ढैया से इतना परेशान रहते हैं। शनिदेव का एक प्रिय चीज है जिसके प्रयोग से आप अपने शनि को मजबूत बना सकते हैं, शनि से फायदा उठा सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी क्या वस्तु है जिसे मात्र अपने अंग पर लगाने से, वो ऐसे दो अंग जो गुप्त अंग हैं, लगाने से आपको शनि की विशेष कृपा प्राप्त होने लगेगी। इसके साथ ही डेली मैं आपको अमृत की बूंद जादुई अक्षर देती हूँ, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताती हूँ, साथ में लकी नंबर देती हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर और साथ में हाथ और चेहरा भी पढ़कर आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आप हमारे परिवार का हिस्सा बने रह सके। और आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तब ये ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आप 2-3 दिन से देख रहे होंगे कि मेरे वीडियोस के पीछे आपको चूड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली मैं क्या है, मैं पिछले 7-8 दिन से अपने हस्बैंड के साथ में बाहर हूँ। मेरे हस्बैंड का खुद चूड़ी का काम है और काफ़ी बड़ा काम है। हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये चूड़ियाँ जाती हैं, जो फैंसी चूड़ियाँ हम कांच की पहनते हैं वो। तो मेरे हस्बैंड इस समय ये निकले हुए हैं। आज मैं ललितपुर में हूँ, सदर्न बेंगल स्टोर ललितपुर से आज ये वीडियो आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ। ये यहाँ ललितपुर की काफ़ी बड़ी ब्रांच है इनकी, और ये काफ़ी फेमस भी है यहाँ पर ललितपुर में। दोस्तों, बात करती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। मात्र 1 मिनट का प्रयोग होता है आपके हर दिन को लकी और बेहतर बनाने के लिए। इसकी विशेषता ये भी है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होने की वजह से बेहद प्रभावी होते हैं। इसके साथ ही न इसमें राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके इनसे शुभता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, आपकी ऑरा को क्लीन करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। सबसे पहले जो पीड़ित होता है वो हमारा मन है। जब मन निराश होने लगे, समझ जाइए कि आपका चंद्रमा खराब हो रहा है। जब आपके मन में निगेटिविटी बहुत ज्यादा आने लगे, आप नकारात्मक सोचने लगे, आप चिंता में डूबने लगे, समझ जाइए कि आपका चंद्रमा खराब है। अब चंद्रमा का उपाय करने से पहले अगर आप अमृत की बूंद जादुई अक्षर कर लेंगे तो आप खुद से महसूस करेंगे कि आपका चंद्रमा मात्र 1 मिनट के प्रयोग से आपके कंट्रोल में आने लगा है। आपकी ऑरा, जो कि लोगों की निगेटिविटी से नेगेटिव हो जाती है, आप जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, आपका सोच नेगेटिव होती है, काम धंधा आपका खराब होने लगता है, घर में क्लेश बना रहता है, ये भी आपका समाप्त होने लगता है। तो आपको इनको ज़रूर करना चाहिए। 10 फरवरी 2024, दिन शनिवार। आज का राहु काल है सुबह 9:45 से 11:12 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:13 से 12:57 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च के दाने छोटे से गुड़ के टुकड़े के साथ में चबा चबा कर सेवन करना है। पानी पीना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर गुनगुना पानी ही पिएंगे। देखेंगे कि आज के दिन आपकी एनर्जी लेवल कितना बढ़ा हुआ है, हर कार्य में आपको सफलता मिल रही है। आज का जादुई अक्षर है अमन वाला आ, यानी ए फॉर एप्पल वाला आ। इस शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर आप कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स का पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव का होता है
और शनिदेव की जो प्रिय वस्तु है वो है मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। कहते हैं जब लंका में रावण ने शनिदेव को जंजीरों में, लोहे की जंजीरों में बांध कर रख दिया था, उनका पूरा शरीर घायल हो गया था। उस समय हनुमान जी ने उन्हें जंजीरों से मुक्त करके ये सरसों के तेल का लेपन किया, जिससे उन्हें बेहद आराम मिला। और तभी से शनिदेव ने ये कहा कि जो भी मुझे सरसों का तेल अर्पित करेगा, जो भी मुझे हनुमान जी की आराधना करेगा, मैं उस पर कभी भी कष्ट नहीं दूंगा। तो इसीलिए आप देखते हैं कि आपको शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दीपक बताया जाता है, हनुमान जी की आराधना बताई जाती है। उसके पीछे कारण यही कि इन प्रयोगों से भी आपके शनिदेव प्रबल होने लगते हैं, क्योंकि शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में दशम के और 11वें यानी कि लाभ और व्यय, आपके जॉब व्यवसाय और उससे मिलने वाले लाभ के कारक शनिदेव ही होते हैं। तो जब भी आपके ये शनिदेव निगेटिव हो जाते हैं, डिग्री में कम हो जाते हैं, या आपके 6ठे 8वें 12वें चले जाते हैं, या लग्न पर चले जाते हैं, इसीलिए आपकी क्या होती है, गति स्लो हो जाती है। आपके मन में निगेटिविटी ज़्यादा आने लगती है, आप पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। और फिर लग्न पर बैठा हुआ शनि या पंचम में बैठा हुआ शनि या भाग्य में बैठा हुआ शनि देता है, लेकिन देर में देता है, क्योंकि शनि शनि चलने वाले ग्रह हैं। और जब आपको धीरे मिल रहा होता है और आप सामने वाले को तरक्की करते हुए देखते हैं, तो आपके अंदर भी एक विचलित हो जाते हैं और आपको लगता है कि दुनिया तरक्की कर रही है और मैं पीछे जा रहा हूँ। हालांकि आपको तरक्की धीमे मिलती है, लेकिन आपकी तरक्की लंबे समय तक चलने वाली होती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप राइज करेंगे तो आप अचानक से धड़ाम से गिर जाएं। हो सकता है राहु पे आ रही जो तरक्की है वो आपको धड़ाम से गिरा सकती है, लेकिन शनि में मिली हुई तरक्की कभी आपको बैक नहीं ले जाती है। आपका काम बहुत, धंधा बहुत अच्छे से चलता है। शनि के दूत ही तो हैं राहु केतु, जो अपना कार्य करते हैं। आज मैं आपको शनिवार वाले दिन सरसों के तेल के उपाय बता रही हूँ, जिससे आपको जॉब, धंधा, कारोबार तो आपका दौड़ेगा। जो भी हर्डल्स आ रहे हैं आपके जीवन में वो तो हटेंगे। धन आगमन का आपके लिए लाभ के रास्ते खुल जाएंगे, धन आगमन का मार्ग खुल जाएगा। आप करोड़पति, अरबपति, धनपति बनने के मार्ग पर चल पड़ेंगे। शनि लग्न पर बैठे हुए हैं तो आपके स्लो चाल कर देते हैं, आपके सप्तम भाव को पीड़ित करते हैं, यानी पार्टनरशिप के भाव को पीड़ित कर देते हैं। लेकिन वही सेकंड भाव यानी धन भाव पर बैठे हुए शनि जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि कर देते हैं। तो धन तो आपके पास बहुत आता है, लेकिन हो सकता है कि आप अपने निर्णयों से उन्हें गंवा दें। सबसे पहले तो शनिवार को आपको लगता है कि आपके पास पैसे की आवक बंद हो गई है, या आप जितना पैसा चाह रहे हो नहीं मिल रहा है। एक कांच की बोतल लीजिए, ट्रांसपेरेंट, सरसों का तेल भरिए, ढक्कन लगाइए, सिर से 7 बार उल्टा घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, जल प्रवाह कर दीजिए। आप ये लगातार 7 हफ्ते भी कर सकते हैं, आप ये हर महीने भी कर सकते हैं। देखिएगा बंधा हुआ जॉब व्यवसाय, आपका कारोबार है, चलने लगेगा, गति मिलने लगेगी, लाभ के रास्ते खुल जाएंगे। शनिवार वाले दिन आप सुबह नहाने से पहले थोड़ी सी धूप में बैठ जाइए और अपनी पैर के नाखून आपके घुटने तक में आप सरसों के तेल की मालिश कीजिए। इसके बाद गुनगुने पानी से स्नान कीजिए। साथ में आपको हाथों के नाखूनों में भी, 10 नाखूनों में भी आपको सरसों का तेल जरूर लगाना है। इससे आपकी शनि जन्य पीड़ाएं आपकी शांत होंगी। शरीर में किसी भी तरह से बात रुक रहा है, शनि आपको निगेटिविटी दे रहे हैं, या शनि आपको बात रोक दे रहे हैं, या पैर पांव कमर की तकलीफ दे रहे हैं, ये दूर होगी। साथ में आपका केतु अच्छा होगा, क्योंकि केतु हमारे पैर पांव कमर की तकलीफ के लिए तो कारक होता ही है। हमारी धन में वृद्धि, हमारा मान सम्मान, हमारे धन आगमन के मार्ग को खोलता चला जाता है। तो जब आप पैरों में ये सरसों के तेल की मालिश करते हैं तो रोग बीमारियां तो दूर होती हैं, धन भाव भी आपका मजबूत होने लगता है, धन आगमन के आपके मार्ग खुल जाते हैं। सेकंड, आपको जो तेल लगाना है वो है आपको नाभि पर लगाना है। नाभि पर सरसों का तेल लगाने के अमेजिंग रिजल्ट है। चेहरे पर ग्लो बढ़ जाता है, किसी भी तरह की निगेटिविटी है वो शांत हो जाती है, ब्लड में किसी भी तरह का आपको इन्फेक्शन चल रहा है वो आपका शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चेहरे पर ग्लो आने लगता है, चेहरे पर चमक बढ़ जाती है। शनि आपसे प्रसन्न होते हैं। ये आप रेगुलर वे पर भी लगा सकते हैं। रात्रि में सोते समय 2 बूंद अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगाते हुए आप कोई भी हनुमान जी का मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम हनुमंते नमः का जाप कर सकते हैं। आप माता माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। देखिएगा कि नाभि पर ये तेल लगाने से धन आपके पास खिंचकर चला आएगा। 2 मिनट आपको अपनी
इन 2 उंगलियों से आपको मसाज करनी है क्लॉकवाइज, और इस मंत्र का जाप करके आप रात्रि में सो जाइए। चमत्कारिक रूप से आपका धन भाव मजबूत होता चला जाएगा। आप ये सरसों का तेल किसी को दान भी कर सकते हैं शनिवार वाले दिन। अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप आधा लीटर, 1 लीटर ये सरसों का तेल किसी को खाने के लिए भी दान कर सकते हैं, किसी शनि मंदिर में दे सकते हैं। अगर आप शनिदेव की शिला पर तेल चढ़ाने जा रहे हैं तो मात्र 1 या 2 चम्मच ही चढ़ाइए। उसके बाद ये तेल आप किसी को दान कर देते हैं तो आपका तो भला होगा ही, दूसरे का भी भला होगा, क्योंकि उसके लिए वो भोजन की व्यवस्था हो गई, जिससे कि आपके शनि प्रसन्न होने लगते हैं। कभी भी आपको अपने घर के अंदर बिना किसी तीज त्योहार के सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। अगर आपको बहुत अधिक कोई ऐसी पीड़ा आ गई है जिसके लिए आपको निवारण नहीं मिल रहा है, तब आप मंगलवार या शनिवार को एक सरसों के तेल का दीपक, मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक बनाइए, सरसों का तेल भरिए, रुई की बाती लगाइए, 2 लौंग डालिए, हनुमान जी के सामने अपने घर के मंदिर में समर्पित करके अपनी कामना बोलकर आप इस दीपक को जलाकर पहले आप हनुमान जी का जाप करते हैं, यानी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम राम नाम की एक माला करते हैं, फिर शनि मंत्र का जाप करके अपनी समस्या से निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो समस्या आपकी शीघ्र, अतिशीघ्र पूरी समाप्त हो जाती है। जीवन में लाभ के रास्ते खुल जाते हैं। चाहे आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, आपके ऊपर किसी ने झूठा केस लगा दिया हो, या ऐसी कोई घातक बीमारी है जिसके लिए आपको दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, या आपका ऑपरेशन इत्यादि के चांस बन गए हैं, वो आप चाहते हैं कि सही आपको डायग्नोज मिल जाए, कोई आपका अपना चला गया है, या आपका धन कहीं डूब गया है और आप चाहते हो कि उसका जल्दी से रिकवर हो जाए, तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप शनिवार को सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं तो ये आपके जीवन में उन्नति और तरक्की का मार्ग खोल देता है। शनिवार को आप सरसों का तेल भोजन में भी खाते हैं तब भी आपको वही फल मिलता है। तो सरसों के तेल की सब्जी शनिवार वाले दिन आपको ज़रूर बनानी चाहिए। अगर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के बाहर ही आप स्टील की कटोरी हो सकती है, आपके पास मिट्टी का दीपक हो सकता है, इसमें आप रुई की बाती डालिए और बाहर खड़े होकर अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, अपनी कामना बोलकर शनि मंत्र का यही जाप करेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः। दीपक जलाएंगे। जब तक आपकी माला चल रही है, मतलब 108 बार करने के बाद शनिदेव से क्षमा प्रार्थना करके आप अंदर आ जाइए, इस दीपक को जलने दीजिए, तो वही फल मिलेगा जो आप पीपल के पेड़ के नीचे जलाने जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शहरों में इजीली पीपल के पेड़ नहीं मिलते हैं। देखिए, मैं शनिदेव की शिला के दर्शन करने के लिए फेवर में हूँ, लेकिन शनिदेव की मूर्ति के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी बड़े नहीं है शनिदेव की मूर्ति का दर्शन करना। ये शास्त्रों में भी है कि जब भी शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती है वो उसका सर्वनाश कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी का श्राप लगा हुआ है, जिस वजह से शनि की दृष्टि वक्र है। तो आप भी अपनी लाइफ में लाभ पाना चाहते हैं तो शनि की दृष्टि के दर्शन मत कीजिए, उनके चरणों के दर्शन कीजिए, मात्र आंखों के दर्शन मत कीजिए। शनि की कृपा आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 10 तारीख को, महीने में 10 तारीख को आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी वो प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्षवार शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय राधे राधे, आप जो भी संबोधन लिखना चाहते हैं लिखिएगा ज़रूर। अधिक से अधिक फॉरवर्ड भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं डेली आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देती हूँ जिससे कि आप बिना कुंडली दिखाए भी अपने जीवन में समस्याओं से बाहर आ सकें। और कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नंबर है 8077506510। कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट पढ़ने के बाद आपको वहाँ ज़रूर आंसर मिल जाएगा। कल फिर आऊँगी ऐसे ही कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।